हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए हम आज लेकर आए हैं 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर, उसका एमसीक्यू हम लेके आए। इससे पहले के वीडियो में हमने जितने भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम करा दिए हैं, और आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? इसमें ऑप्शन खोलने वाले भी है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, 1957 को। 1957 को भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ। द्वितीय आम चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1906। 1906 में, ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? सबसे पहली बार लोकसभा की जब बैठक हुई थी उसमें सदस्य की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर डी, 489। कितनी थी? 489, 489, 489। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में, भी ऊपर हम पढ़े हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हो हुम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? ए हो हुम किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना ए हो हुम ने 1885 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता 1954 में किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत और चीन है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। ओके। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ भारतीय जनसंघ को? देखिए, ऑप्शन नंबर सी, तीन। ऑप्शन नंबर सी। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा सही है? देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. नंबूदरी पाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में हुई थी। साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा, यानी साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवादी की समाप्ति। यानी कि जितने भी ऑप्शन दिया गया सभी सही है। ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया?
किस देश ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? कौन सा देश है? वो कांग्रेस पार्टी है। वो कौन सा पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है। ठीक है। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हो गया था? देखिए, भारतीय जनसंघ का जो विलय यानी कि उसमें मिल गया था किसमें? तो किसमें मिल गया 1977 में जाकर के? तो ऑप्शन नंबर ए, जनता पार्टी में जाकर के मिल गई। ठीक है। 1977 में भारतीय जनसंघ विलय हो गई थी 1977 में जनता पार्टी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त समाजवादी दल की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन दल का प्रमुख उद्देश्य था गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना? तो ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र पार्टी। यानी गांधी जी हम याद कर सकते हैं, गांधी जी स्वतंत्र थे, इसलिए स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करना चाह रहे थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? यानी सबसे पहली बार भारत जब स्वतंत्र हुए उसके बाद भारत के गृह मंत्री कौन रहे? भारत के गृह मंत्री कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही योगदान था, सबसे अधिक योगदान इनका ही रहा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी? कांग्रेस से अलग होकर के किस पार्टी की स्थापना की थी? किसान मजदूर प्रथा पार्टी। देखिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव का आप 1 से 2 बार देखिएगा, एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, शीत युद्ध का दौर, उस शीत युद्ध का दौर का जितने भी MCQ बनते हैं सभी MCQ को हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको की राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी? तो किस राज्य से? देखिए, ऑप्शन नंबर डी, केरल से। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? यानी 1960 के दशक जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही खतरनाक कारण माना गया, बहुत ही खतरनाक दशक माने जाने के कारण उसका पीछे मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर डी, यानी चीनी आक्रमण था, चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, यानी सभी होगा। ओके। 1957 के चुनाव में समाजवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1977 में अनेक साम्यवादी गुट एवं साम्यवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? 1977 में किस दल में, ऊपर हम पढ़ाए हैं कि किस दल ने 1977 में अपने आप को विलय कर लिया था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, जनता पार्टी में विलय कर लिया था। किसमें? जनता पार्टी में विलय कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, गलत। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये भी गलत। विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, मौजूद परस्पर विरोधी गुटों से सामंजस्य बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, ये बी सही है। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये होता है गुट निरपेक्ष का, बी होगा सही है। ठीक है। विश्व में किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में जो बनाया गया था, इसमें कहा गया था हम किसी भी देश में शामिल नहीं होंगे, हम अपना एक अलग गुट बनाएंगे। ओके। साम्यवादी यानी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर ए, रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व में
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी 1939 में? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? स्वतंत्र पार्टी का संस्थापित निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए शिवाजी को माना जाता है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1962। ऑप्शन नंबर ए। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सबसे पहली बार बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 के विलय पर कौन पार्टी बनाए थे? तो ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी बनाए थे। गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? सबसे अधिक योगदान किनका था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने में? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1964 में बंट गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। स्वतंत्रता जब भारत हुए थे तो उसके बाद भारत के कई सारी चुनौतियां झेलना पड़ी। उस चुनौतियां में कौन कौन सी चुनौतियां थी? देखिए ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। यानी राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती भी होगी, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती भी होगी, यानी सभी होगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था? उसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर डी बोले तो सभी होगा ठीक है। यानी लॉर्ड कार्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनर्स्थन और लाल बाल पाल के उग्र विचार, ये सभी उग्र विचार रखे हुए थे, यानी कि सभी ऑप्शन सही होगा। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1885 से लेकर के 1950 तक माना जाता है। 1885 से 1952 से लेकर के 1967 तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1952 से लेकर के 1967 तक माना जाता है। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? ऑप्शन नंबर ए देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में किया गया था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे कौन थे? सुकुमार सेन यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो सबसे प्रमुख कार्य क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराएंगे तभी ना निर्वाचन कार्य उसका हुआ। तो पंचशील समझौता कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में भारत और चीन के बीच हुई थी पंचशील समझौता। 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुई थी। मुझे उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको जो 50 क्वेश्चन दिए हैं पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उससे 50 मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव बना है जो कि एग्जाम में लड़ने की पूरी संभावना है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं।